अच्छा, ये है जी वो एंटी स्मॉग गन जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था, एतराज़ भी उठा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स मैडम के सामने मैं रखी हैं जिनको उन्होंने रिफ्यूट किया है। ये ऑपरेट कैसे करती है मैं नाज़रीन को दिखा भी दूंगा, बट हाउ डज इट वर्क, इसकी एफिकेसी क्या है? इसकी एफिकेसी ये है कि जिस वक्त आपकी स्मोक की लेयर बनती है, एक पोल्यूटेंट की सस्पेंडेड होती है, तो आपको उसको कोई प्रेशर चाहिए पानी का या एयर का, क्योंकि हवा भी बिल्कुल रुक जाती है और वो मोहल्ले को जाते हैं, स्टैटिक हो जाते हैं, और एक लेयर बना देते हैं जो आपको हेजी, डर्ट, पोल्यूटेड जगह नज़र आती है, जो PM 2.5, PM 10 और भी नाइट्रोजन ऑक्साइड और वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, जिससे ये स्मॉग का फिनोमेना बनता है। और उसकी वजह से फिर आप जब उसको प्रेशर देते हैं, जैसे आप आर्टिफिशियल रेन की बात करते हैं, हमने पिछला तजुर्बा किया और हमने वो टेक्नोलॉजी भी इंडिजनाइज कर ली है, तो वो क्या करती है, वो प्रेशर देती है रेन से, तो कि वो सस्पेंड हो और वो नीचे जाएं, ताकि जो क्लैरिटी है वो आए और AQI बेहतर हो। तो एग्जैक्टली ये वही काम करती है कि ये अपनी थ्रो से, अपने प्रेशर से, अगर आप इसको भी देखेंगे जब ये चलेगी तो इट फील्स एज इफ इट्स रेनिंग। 3.994 mm की ये रेन होती है और वो बिल्कुल पार्टिकल्स को नीचे बिठा देती है। और जो हवा होती है, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, जो लेयर सस्पेंडेड होती है। तो ये इसका काम है सिंपल वर्ड्स में। ठीक। हाँ। इसकी एफिकेसी और ये वही एफिकेसी, इसी वजह से ये मशीन बनाई गई है, इसी वजह से ये इन्वेंट की गई थी और इसी वजह से दुनिया सारी इसको इस्तेमाल कर रही है। ये क्या औजार रखी गई? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास जैसे कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं। ये आपकी स्टबल बर्निंग की पहली दफ़ा ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ सर्विलेंस हो रही है। आपकी इंडस्ट्री, आपके ब्रिक किल्न, भट्टे के हर कोई जाके चेक करे कि जी काला धुआं निकल रहा है। अब हमारे ड्रोन्स जाते हैं, ड्रोन्स खुद इंडिपेंडेंट रिव्यू करते हैं, ये मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ इसकी फीड अटैच्ड होती है। जहाँ काला धुआं ये ड्रोन आइडेंटिफाई करता है, हमारी ये जो मल्टी सेक्टोरल स्क्वाड्स हैं, ये एनवायरमेंटल पर, और इसी में इसमें थर्मल कैमराज हैं, इनमें सारा ये मास्क है। इंडस्ट्री के अंदर जब जाते हैं रेड करने, तो ये मास्क पूरी गैजेट्स के साथ, कंप्लाइंस के साथ जाते हैं। इसी तरह ये जब सील करते हैं तो इससे सील करते हैं, पूरी टेप अंदर जाते हैं जहाँ पायरोलिसिस प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो ये पूरा इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेशनल कंप्लाइंस के साथ नॉइज़ ब्रेक करना हो तो ये पहनते हैं, ताकि जब जिन इंडस्ट्री में, जिन प्लांट्स में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है, तो ये नॉइज़ के लिए, एहलकारों के लिए किया है ना। मैंने आवाम के लिए पूछना कि वो कौन से मास्क नहीं, तो ये आवाम के लिए काम कर रहे हैं। वो बाद में पूछता हूं। ये कौन किसके लिए काम कर रहे हैं? बाद में पूछता हूं ना मैडम। ये क्या है? नहीं, इस तो पहले ये देखो, ये क्या ये जो है ना, ये मल्टी सेक्टोरल स्क्वाड है और ये EPA के वो जवान हैं जो पहले टूटी हुई गाड़ियों और मोटर बाइक पे 5-6 लोग थे, आज ये 600 हैं और 1000 हो जाएंगे पूरे पंजाब में। ये सर्विलेंस करते हैं? ये मल्टी सेक्टोरल हैं। इंडस्ट्री अलग है, भट्टे अलग हैं, स्टबल अलग है, पायरोलिसिस प्लांट अलग हैं, जहाँ अंदर जाना है उसके लिए छोटी वैन्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, ये इनके अपने अपने, और हर मोटर बाइक इलेक्ट्रिक है, हर मोटर बाइक, और हर मोटर बाइक क्या सुबह के वक्त काम करते हैं 24/7, और हर मोटर बाइक जो है वो, ये बंदा जो है वो हमारे मॉनिटरिंग के साथ अलाइंड है। इनको हम पता होता है GPS से कि ये कहाँ है इस वक्त, क्या देख रहे हैं, और अगर वहाँ से कोई शिकायत आती है, इंडिपेंडेंट 1373 पे रिपोर्ट करता है कोई सिटीजन के यहाँ भट्टा, तो हमें पता होता है कि ये जवान सुबह गया था, तो क्यों नहीं चेक हुआ। ये तो जो ट्रांसपेरेंसी है, जो शफाफियत है, वो सारी इंश्योर टेक्नोलॉजी के जरिए। What exactly is this vehicle? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग व्हीकल। जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने देखा डेटा कहाँ से आता है, कहाँ से कैलकुलेट हो रही है एयर क्वालिटी, तो वो जो भी जिन्होंने लगाए हुए हैं प्राइवेट, वहाँ से IQ एयर जो है वो डेटा लेता है। हमारे पास कुछ था ही नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये अब हमारे 41 स्टेशनड एयर मॉनिटर्स हैं जो AI मशीन लर्निंग से हमें फोरकास्टिंग देते हैं। आप अपना पूरा महीना प्लान कर सकते हैं, अपने इवेंट्स, पहले शादियाँ बंद कर दो, चीज़ें बंद कर दो, अब खुद लोग प्लान करते हैं कि फोरकास्टिंग आ गई है। ये मॉनिटर, ये मोबाइल ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग स्टेशन है, जो मैं आपको काना की बात सुना रही हूँ ना, जो तो ये साथ गए थे। एंटी स्मॉग ने अपना काम किया, ये मॉनिटर कर रहा था वहाँ की AQI। प्लीज आप जाके अंदर जरूर देखिए, हमारे अंदर अफसर मौजूद हैं, वो आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अरशद, PhD इन केमिस्ट्री फ्रॉम EPA पंजाब। सो हमारे पास ये मॉनिटरिंग स्टेशन है जिसे हम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन कहते हैं। इसमें एयर पोल्यूटेंट्स, डिफरेंट गैसेस और स्पेशली पार्टिकुलेट मैटर्स की रीडिंग आती है हमारे पास। कहाँ आती है जी? मैं आपको सारे सेंसर एक एक करके दिखाता हूँ। जी श्योर। अगर हम यहाँ देखें तो ये सल्फर के ऑक्साइड्स की रीडिंग लाइव आ रही है। ये आपको चेंज होती हुई नजर आएगी, सेकंड्स के हिसाब से चेंज होकर लाइव डेटा हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट जो ये वाला है जी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, NO, NO2, इसको हम नॉक्सेस भी कहते हैं। ये रीडिंग हमारे पास लाइव आ रही है।
अगर हम इधर देखें तो ये ओजोन की रीडिंग है। ओजोन जो हमारे पास पोल्यूटेंट है उसकी लाइव रीडिंग आ रही है। एंड वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट जो पार्टिकुलेट मैटर है, जिसकी बेस पे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करते हैं EPA पंजाब से, उसकी ये बैम टेक्निक है। इस पे हमारे पास ऑर्ली बेसिस पे डेटा आ रहा है। अभी क्या है लाहौर का? अभी ये ऑर्ली बेसिस पे आता है। आफ्टर 11 मिनट्स यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी। जो इससे पहले रीडिंग हमने अभी ली है वो 172 आई है इस जगह पे, यहाँ पे इस ये हमें मॉर रोड के करीब। यस, ये GR1 जो है। और अगर हम यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये ऑर्ली बेसिस पे जो स्पॉट्स हैं ये हमारे पास यहाँ रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, जिसकी बेस पे बीटा रे एब्जॉर्प्शन मेथड से हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स की रीडिंग आ रही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मशीन काय के लिए? ये जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि जी पेट्रोल जो व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है वो क्योंकि मिक्स्ड होता है और क्वालिटी उसकी बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। हालांकि ये फेडरल सब्जेक्ट है, ठीक, लेकिन हमने अपने EPA रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करके इसको अपना खुद वॉलंटरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया। ठीक। और मुल्तान में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, रावलपिंडी और लाहौर में हमने ये काम शुरू किया। ये वैन, इसके अंदर ये मोबाइल फ्यूल टेस्टिंग लैब है। जी, अब बताइएगा आपका तारुफ और आप क्या खिदमत सर अंजाम दे? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद अमीर हमज़ा है और मैं अदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल में रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। ठीक। इस वक्त जो मेरी ड्यूटी है वो मोबाइल यूनिट पे है। हम किसी भी पेट्रोल स्टेशन पे जो मिलने वाला फ्यूल है उसको 4 की पैरामीटर्स पे एवेलुएट करते हैं। इसमें हमारे पास फ्लैश पॉइंट है, सल्फर एनालाइज़र है, ग्रेविटी मीटर है और रॉन और C10 एनालाइज़र है। इन 4 पैरामीटर्स पर हम किसी भी फ्यूल स्टेशन पे मिलने वाला जो फ्यूल है, जो सुपर है, प्रीमियम मोटर गैसोलीन और हाई स्पीड डीजल, ये दोनों जो है हम उसकी क्वालिटी को एवेलुएट करते हैं। अगर मैडम बिलफर्ज क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है तो क्या एक्शन लेगी गवर्नमेंट? नहीं, हमारे पास पावर है उसको बंद करने की, उसको सील करने की। EPA के पास हमने अमेंडमेंट करके लॉ को बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया है और किसी किस्म की कोई हम रियायत नहीं देते, क्योंकि इस फ्यूल की नाकस होने की वजह से जो गाड़ी एक तो वो तबाह होती है, लेकिन जो फिर उसका काला धुआं है जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, उसको हम करते हैं, काबू पाते हैं। पहले हम उनको वार्निंग देते हैं टू सेट देयर थिंग्स राइट, फिर दोबारा हमारी टीम जाती है और पेट्रोल स्टेशन बंद कर देती है। ठीक।